शेषफल प्रमेय, ठीक है, ये आज हम शुरू करने वाले हैं। कैसे हैं आप लोग सभी, ये जल्दी से बताइए। एकदम बढ़िया। हाँ जी, जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, एसएससी जीडी का। अच्छा जी, हाँ जानवेद, उसमें भी कुछ चैप्टर्स और बचे हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन है, ऐसे चैप्टर्स और आते हैं बैंकिंग में, है ना, डीआई है। एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, बहुत अच्छा लगा। हम्म, ओके। देखिए, इसको अब हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा अब आप साथ बने रहिएगा। इसमें आपको हम क्या क्या पढ़ाएंगे, देखिए, सबसे पहले तो आज हम इसका बेसिक ही शायद पढ़ पाएंगे, है ना। बेसिक पढ़ने के बाद फिर हम इसमें आगे आपको पढ़ाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम होती है। फिर एक हमारे यूलर्स जी हैं, इन्होंने एक थ्योरम देके गए। फिर हमारे एक फर्मेट्स जी हैं, इन्होंने थ्योरम देके गए। फिर एक हमारे विल्सन्स हैं, इन्होंने थ्योरम देके गए। फिर इसके बाद चाइना वालों ने भी एक थ्योरम बना दी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जिसे बोलते हैं। फिर इसके अलावा साइक्लिसिटी कंसेप्ट होता है। साइक्लिसिटी के बाद एक ए की पावर एन और बी की पावर एन टाइप का कुछ होता है, वो भी आपको बताएंगे। इसके बाद और क्या ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ स्पेशल और रूल्स होते हैं, ये बताएंगे। तो आप समझ लो कि ये नंबर सिस्टम ना, पता नहीं किसने इतना छोटा सा नाम रखा है। और पहली बात तो एक चैप्टर बनाया क्यों, ये इतने सारे चैप्टर्स हैं। अब आप देखो कितनी सारी चीजें हैं, है ना। तो लगता है नंबर सिस्टम छोटा सा, लेकिन काफी बड़ा दमदार चैप्टर है ये। ओके जी, इतनी चीजें हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर आप हर प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, मजे से कर पाएंगे। ठीक है जी, हाँ, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। आइए, अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये हमने शुरुआत में लिख दिया क्या इसको? चलो, इसको बाद में ऊपर नीचे कर देंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले आपको इसका बेसिक समझाते हैं कि यहां पे एक्चुअल में आपसे पूछा क्या जाता है, यहां पे क्या चीजें वो आपसे जानना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि 95 है, 95 है, और इसमें आप जो है 13 का भाग दे दीजिए और बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। 95 को अगर मैं 13 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है जी, अब आप समझे। पहली बात, अगर मैं इस 95 को ब्रेक कर दूं, मेरे दिमाग में आ जाए कि मैं क्या इसको 19 इंटू 5 लिख के भी कर सकता हूं क्या, तो भी वही बात होगी। फिर मेरे माइंड में आएगा कि क्या मैं इसको 50 और 45 करके भी कर दूंगा क्या, तो भी वही बात होगी। तो हम प्लस या माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डायरेक्ट उसको लिखें, आप ध्यान रखिएगा कि हर हाल में आपका जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। आपको निकालना है शेषफल कि बचेगा क्या, है ना जी। तो ये तो बहुत आसान सवाल मैं आपको दे रहा हूं। तो देखिए, 13 का भाग दोगे, 13 पंजे 65, 13 इंटू 7 हो जाएगा 91, 91 निकल जाएगा। तो आपका रिमाइंडर यहां कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 4, है ना। लेकिन इस सवाल में अगर मैं कहूंगा कि इसमें करिए,
तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, 13 का भाग देंगे 19 में, कितनी बार चला जाएगा, तो आप कहेंगे सर 13 का भाग चला जाएगा। देखो अगर कभी प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, जैसे भी हो, हम उन सबको अलग अलग ट्रीट करते हैं, सब में अलग अलग भाग देते हैं। तो हम 19 में 13 का भाग देंगे, एक बार जाएगा और बच कितना जाएगा 6, और 5 में 13 का भाग जाएगा नहीं, तो ये अपने आप में क्या है 5 है। और अगर मैंने इसको सॉल्व करा तो ये 13/30 हो जाएगा। ठीक है, हमें जब तक रिमाइंडर नहीं मिलेगा, जब तक शेषफल नहीं मिलेगा, हम इसको सॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे। ठीक है जी, तो 13 का भाग इसमें दे दोगे, 13 का दुगना हो गया 26, और बचेगा कितना आपका 4। तो फाइनली आप कहोगे कि यहां भी रिमाइंडर कितना है 4 है। यहां आ जाओ, इन दोनों को डिवाइड करो, तो 13 का भाग अगर इसमें दोगे तो 13 इंटू 3, 13 3 39 हो जाएगा। तो कितना रिमाइंडर रह जाएगा 11, और इसमें भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 3, इसमें भी हो जाएगा, तो बचेगा कितना 6। फिर ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और फिर अगर आपने 13 का भाग दिया तो फाइनली यहां भी रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, है ना। तो कभी हम इस कंडीशन को यूज करेंगे, कभी हम इस कंडीशन को यूज करेंगे, और कभी हम इस कंडीशन को यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, पावर्स वाले और विदाउट पावर वाले। घात भी होगी और घात नहीं भी होगी, है ना। दोनों प्रकार के क्वेश्चंस हम यहां पे सॉल्व करेंगे। ओके है, हाँ चलो क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए बढ़िया, अब आगे सुनिए। इसके आगे अब हम आपको बताते हैं मेन जो सबसे ज्यादा इस चैप्टर में काम आता है, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर्स, धनात्मक और ऋणात्मक शेषफल, है ना। देखो पहली बात यह कि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं हो सकता, है ना। कभी भी आप सोचिए कि मैं कहूंगा कि 13 को 5 से डिवाइड करो तो 3 ही बचेगा, क्या कभी -1, -2, -3 ऐसा बच सकता है क्या? नहीं। फाइनल जो आंसर आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमने क्या करा, थोड़ा सा अपने काम को, अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने एक नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट खोज निकाला, है ना। क्या होता है नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट, अब वो आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा कि 76 को 11 से भाग दीजिए, 76 को 11 से डिवाइड करिए, तो आप कहोगे सर ठीक है 11 इंटू 6 66 हो जाएगा, तो यहां रिमाइंडर कितना बचेगा 10। ये बेसिक बात हो गई। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। 76 को अगर मैं 11 से भाग देता हूं तो मुझे एक बात पता है कि 11 का पहाड़ा या तो मैं 6 बार ले सकता हूं और अगर 11 का पहाड़ा मैं 7 बार लूंगा तो 77 आएगा। ठीक है जी। अगर मैं 11 का पहाड़ा 6 बार लेता हूं तो यहां पे मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा 10। अगर मैं 11 का पहाड़ा 7 बार लेता हूं तो 11 7 77, ये वाला नंबर 77 से कितना कम है, 1 कम है, तो यहां नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा 1, -1, है ना। बल्कि मुझे इसको ब्रैकेट से हटा के सिंपल लिखना चाहिए। अगर मैं इसको कहूंगा +10 तो ये होगा आपका -1। सिर्फ आप मुझे इतना बताएं कि नेगेटिव रिमाइंडर कैसे हमने निकाला, ये समझ में आया कि नहीं। और एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 92/12, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कि इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव रिमाइंडर बताओ, तो आप कहोगे कि सर 12 इंटू 7 84, 12 7 84। अगर मैं 84 बार पहाड़ा लेता हूं, 12 7 12 इंटू 7 84, अगर मैं 7 बार यहां पे पहाड़ा लेता हूं तो कितना आ जाए, कितना रिमाइंडर बच जाएगा, तो यहां आपका रिमाइंडर बच जाएगा 8। लेकिन अगर मैं 12 8 96 कर देता हूं तो 96 से ये कितना कम हो गया, 96 से ये 4 कम हो गया, तो ये अपना नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। अब तो शायद कई बच्चों को समझ में आ ही गया होगा, बताओ जल्दी से।
हाँ, बिल्कुल ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब एक बात और अच्छी बता देता हूं मैं। आप कभी भी इन दोनों को प्लस करोगे ना, तो आप जिससे भाग दे रहे थे वही आएगा। 10 और 1 कितना होता है? 11। 8 और 4 कितना होता है? 12। ठीक है जी, इतना समझ गए। अच्छा, फिर जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास है नीचे 15 और ऊपर मान लीजिए मैंने लिख दिया कि 85, है ना। अब मैं आपसे कहूंगा कि बताइए इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। 85 को अगर 15 से भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 15 5 75, 75। तो 75 गया तो हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया? 10। तो मुझे नेगेटिव रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों का योग 15 होगा। तो अगर ये 10 है तो ये डेफिनेटली 5 आएगा, ये 100% 5 आएगा। करके देख लो, 15 इंटू 6 90। अगर आप 75 लेते हो तो अंतर 10 का है, और अगर एक नंबर आगे बढ़ा देते हो 15 इंटू 6 90, तो दोनों में 5 का डिफरेंस है। तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, डन है। हाँ, ओके है, समझ आ गया। ये कितने भी डिजिट्स हो, अभी मैं छोटे एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि समझ में आए। यहां 2 डिजिट हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हम पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर हमेशा निकाल सकते हैं। ओके है, ठीक। अब अगली चीज मैं आपको इसमें यह समझाता हूं कि पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे किया जाए। अगर मुझे, या उल्टा मैं कहूं कि नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे किया जाए। मैंने आपको वैसे लास्ट जो डिविजिबिलिटी बताया था उसमें 11 के केस में बताया था। जैसे सुनिएगा, मैंने आपसे कहा 113 को 19 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए। ठीक है, हो गया। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 19 का पहाड़ा कितनी बार ले लो, 19 पंजे 95 ले लो, या फिर 19 का पहाड़ा 6 बार ले लो और 114 ले लो। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, देखो, पॉजिटिव रिमाइंडर हो या नेगेटिव रिमाइंडर हो, दोनों ऑलवेज वर्क करेंगे। अब आपको सोचना है कि आपका कैलकुलेशन कहां ज्यादा बेटर है। अगर आप 95 लेते हो तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा? 18 का। लेकिन अगर आप 114 लेते हो तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा? -1 का। तो मैं आपको यह बोल रहा हूं कि अगर आपके लिए नेगेटिव रिमाइंडर आसान है तो नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लो, है ना। आपको पता है कि अगर मैंने 113 में 19 का भाग दिया तो नेगेटिव रिमाइंडर -1 है। 19 इंटू 6 114 से एक कम है ना। और मैंने कहा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर हमेशा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसके बराबर होंगे। तो कभी भी नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है? जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे माइनस कर दो। 19 में से 1 माइनस कर दो तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 18 होगा। यह आंसर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 18 + 1 19 के इक्वल होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मुझे बताना कि 229 को अगर 23 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 228 ले लो, 228 को अगर 23 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, फाइनल आंसर कभी माइनस में नहीं हो सकता, ऑप्शन कभी माइनस में नहीं आएंगे, है ना। नेगेटिव रिमाइंडर इज जस्ट अ जुगाड़, है ना। ये एक अपनी टेक्निक है, एक लॉजिक है, एक ट्रिक है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअल में।
हम्म। गुड। आप कहोगे, अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चंस लेंदी होंगे ना, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर का कैलकुलेशन बढ़ेगा। मुझे दिख रहा है कि 223 का पहाड़ा अगर मैं 10 बार लूं तो ये 230 से कम है। कितना कम है? 2 कम है। तो यहां नेगेटिव रिमाइंडर 2 है। और नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जिससे डिवाइड करा उसी में से माइनस कर दो। तो 23 में से 2 गया, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर 21 होगा, या कहना चाहिए कि एक्चुअल रिमाइंडर 21 होगा, है ना? ये आंसर आ गया। अब समझ गए होंगे आप कि पूरा खेल क्या है ना? पूरे चैप्टर में यही चलेगा और ये बहुत काम आएगा। हम्म। ठीक है, डन है। चलो, अब आपको कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। देखो, मैं आपसे कहूंगा कि 1999 इंटू 2999 को 25 से डिवाइड करेंगे तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? बोलो। समझ गए खेल? ठीक है। बाय चांस अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर का यूज नहीं भी करते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा, है ना? लेकिन कैलकुलेशन आसान बना देगा। अब अगर यहां पे भाग दोगे, मैं आपको दोनों तरीके से करके बताता हूं। अगर 25 का भाग इसमें दोगे तो ये जाएगा 1975 तक। तो आपका पता है रिमाइंडर कितना बचेगा? 24। इसी प्रकार यहां पर डिवाइड करोगे तो 2975 तक भाग जाएगा और आपका रिमाइंडर यहां भी कितना बचेगा? 24। ठीक है। और अगर आपने इसको 25 से डिवाइड करा तो ये बन जाएगा आपका 576 डिवाइडेड बाय 25। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये मैंने आपको किससे करके बताया? ये मैंने आपको करके बताया पॉजिटिव रिमाइंडर से, है ना? ठीक है। अब आपको नेगेटिव रिमाइंडर से बताता हूं। देखो, यही चीज अगर नेगेटिव रिमाइंडर से हो तो 1999 है और 2999 है। डिवाइडेड बाय कितना है? डिवाइडेड बाय कितना है? 25 है। तो आप मुझे बताओ कि 25 के पहाड़े में 2000 आता है। 2000 से कितना कम है? 1 कम है। 25 के पहाड़े में 3000 आता है। 3000 से कितना कम है? 1 कम है ना? अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक। कैलकुलेशन कम करना है तो ये, और आपको समय की चिंता नहीं है, कैलकुलेशन करने में खूब मजा आता है, तो इससे करो। लेकिन सिलेक्शन ये नहीं दिलवा पाएगा आपको। ठीक। हम्म, चलो, फिर मुझे बताना 1701, 1702 और 1703 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? बिना पेन उठाए बता देना। देखो, अगर एंड में माइनस होता ना तो इससे माइनस करते, ये खुद पॉजिटिव बन गया, टेंशन ही खत्म।
गुड। देखो 1700 निकल जाएगा, एक बचेगा, दो बचेगा, तीन बचेगा, आंसर 6 आ जाएगा। कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, आराम से आप कर पा रहे होंगे, समझ आ रहा होगा, हाँ या ना? ठीक। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। 1753, 1749, 83 और 71 है ना। इस पूरे नंबर को मुझे 17 से डिवाइड करना है, तो जल्दी से बताएं रिमाइंडर क्या आएगा। बिल्कुल रवि, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो देखें, आप एक छोटा सा अगर यहां सोचने की कोशिश करें, तो 17 के टेबल में 1751 आता है क्या? या 1751 17 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है क्या? 103 बार हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, अगर मुझे पता है कि 1751 तक पूरा पूरा भाग जाता है, तो इससे ये कितना कम है, सॉरी कितना बचेगा आपका रिमाइंडर? 2 बचेगा। लेकिन इससे कितना कम है, तो दो ऑप्शन है, या तो 15 लिखो, लेकिन इससे ज्यादा आसान क्या रहेगा कि -2 लिख दो। 1751 से 2 कम है। अच्छा, 17 पंजे 85 होता है, 85 होता है, 85 से कितना कम है? 2 कम है। और 17 इंटू 4 68 होता है, तो 17 4 जा 68, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो हम जो देखो, सब हमारे हाथ में। हमें लगा कि यहां पॉजिटिव लेना अच्छा है, तो पॉजिटिव ले लिया। मुझे लगा यहां नेगेटिव आसान पड़ेगा, नेगेटिव ले लिया। जो अच्छा लगे वो ले लो, आंसर कभी नहीं बदलेगा। आप सबको नेगेटिव बना लो, सबको पॉजिटिव बना लो, कुछ को पॉजिटिव कुछ को नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ऑप्शन सेम आएगा। और हम कब तक जिस संख्या से भी भाग दे रहे हो, जैसे यहां 17 है, 17 का भाग तब तक देते जाएंगे जब तक आपको सिंगल रिमाइंडर नहीं मिल जाता, है ना। तो माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8, और ये हो गया आपका कितना? 24। और 24 को अगर 17 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 7 आना चाहिए क्या? 7 इज द राइट आंसर। 24 नहीं आंसर हो सकता। अरे जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे बड़ा आंसर कैसे हो सकता है? ठीक है, जल के कुछ छींटे मारो जरा अपनी आंखों में। हम्म। चलो फर्स्ट क्लास है, आगे बढ़ जाएं क्या? अगला बताओ मुझे। अगला आपके लिए एक और अच्छा सवाल लेते हैं। 7361 प्लस 11829 प्लस 1769, 1769 को आपको डिवाइड करना है 8 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? करें। हम्म।
और आपने जो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं वो पूरे पूरे यूज होंगे, इसलिए उसको पहले पढ़ाया है मैंने आपको। जहां डिविजिबिलिटी लगा सकते हो बिंदास लगा दो। अगर कोई नंबर 17 से कम होगा तो वो स्वयं रिमाइंडर होगा। मैं आपसे कहूंगा कि 5 में 6 का भाग दो, तो आपका आंसर रिमाइंडर 5 में ही आएगा, क्योंकि भाग ही नहीं जाएगा, तो छोटा नंबर है तो वो खुद ही रिमाइंडर होगा। चलिए सुने अब मेरी बात इसके आगे। आपको मैंने 8 का नियम बताया था, लास्ट 3 डिजिट में भाग देते हैं तो रिमाइंडर मिलता है। सब में अलग अलग आप भाग देंगे, तो इसमें अगर भाग दोगे तो 32 गया, तो यहां कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। 8 का भाग दोगे 80 गया, 24 गया तो 5 बचेगा। 72 गया और 48 गया तो 1 बचेगा। तो आपका रिमाइंडर 7 आ जाएगा। विद इन 10 सेकेंड्स ये आंसर आ गया अपना। सब में मैंने अलग अलग भाग दिया। 8 का रूल है, लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं। क्यों देखते हैं वो डिविजिबिलिटी में आपको बताया। तो 1 बचा, 5 बचा और 1 बचा, सबको जोड़ने पे कितना आ गया, 7 आ गया। ओके डन। चलिए बढ़िया, अगला सवाल आपको देते हैं। नेक्स्ट एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है। 635 इंटू 636, 637 और 638 को 9 से डिवाइड कर दो जल्दी, और बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। हम्म, हो गया क्या भाई। अरे 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, डिजिटल सम, है ना। चलो एक बार आपके लिए पूरा लिख देते हैं। ठीक है, एक काम करें, क्या इसको कॉपी कर लें, हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। ये लो, कॉपी हो गया। अब देखो 9 का 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 और 3 9 होता है ना। अच्छा, रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, 5 6 7 और 8। ये मल्टीप्लाई है, नहीं तो आप बोलो कि सर 8 7 15 और इनको भी उड़ा दें क्या, ऐसे नहीं करना, मल्टीप्लाई है। डिवाइडेड बाय कितना है, 9 है। अब आपके पास फिर ऑप्शन है, देखो 5 और 6 का गुणा में कर दूंगा तो 30 हो जाएगा। 7 9 से कितना कम है, 2 कम है। 8 9 से कितना कम है, 1 कम है। माइनस माइनस कैंसिल, 30 का दुगना क्या हो जाएगा, 60, और 60 में 9 का भाग दोगे तो 6 बचेगा क्या, ये आंसर था। बोलो किसी प्रकार की समस्या। हम्म, ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 553 प्लस में 378859
प्लस में 4768 प्लस 59379, 59379, इस पूरे को आपको डिवाइड करना है। और किससे करना है जी? 25 से करना है। ये क्वेश्चन मैं आज आपको बता भी चुका हूं एक बार 25 का। देखो इसमें आपकी अगर इच्छा है 7 × 8 इन सब का मल्टीप्लाई करके भी 9 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा शॉर्टकट लगा लें, इनको मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव बदल लिया, आपकी नई इच्छा है आप सबका मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करो, आंसर सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने आपसे कहा था कि 25 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट, और 25 के पहाड़े में मात्र आपको 4 संख्याएं देखनी है। सबसे बेहतरीन चीज जो है ना, आप सबसे पहले तो देखोगे कि आखिरी में क्या आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने फोटोकॉपी किया, अब देखते जाना जरा। आप केवल देखोगे आखिरी के 2, ठीक है जी, और जहां पॉजिटिव लेना है वहां पॉजिटिव लो, जहां नेगेटिव लेना है वहां नेगेटिव लो। तो 25 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, 50 से 3 ज्यादा है, ये 50 से कितना ज्यादा है? ये 9 ज्यादा है। चलो ठीक है, लिख लो। ये आपका देखो 75 ले लूं क्या मैं? 75 से कितना कम है? तो ये 75 से 7 कम है, और ये 75 से कितना ज्यादा है? तो ये 4 ज्यादा है। बताइए ऐसा लिख सकते हैं क्या? ठीक है, जोड़ लो सभी को। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 9 में से 7 गया तो बचा 2, 5 2 7 और 3, ठीक है, 12 5 4 9, 9 आपका रिमाइंडर बचना चाहिए, 9। एकदम हलवा ठंडा वाला फ्रिज में रखा हुआ 9 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। ठीक जी, चलो आपको इसके आगे देते हैं अगला एक और शानदार 73, 37, 53, 13, 39, 1352 और 12। इन सब को डिवाइड करना है आपको 5 से। 5 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? अरे रंजना जी, प्लस ले सकते हैं, आपको किस भाषा में समझाएं? प्लस लेना है तो प्लस लो, माइनस लेना है तो माइनस लो। पिछले 45 मिनट से आपको समझा रहे हैं, पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ जी, देखो 5 का आपको पता है। देखो
कभी भी अगर 5 से डिवाइड करना है तो या तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा या 4 बचेगा या 0 आएगा, है ना। 5 तो आ नहीं सकता। अगर 1 है तो उसको ले लो, 2 है तो उसको ले लो, अगर 3 आए ना तो 3 मत लो। 5 से कितना कम है ये, तो इसको -2 ले लो। ये कितना कम है, 1 कम है, ऐसे कर लो। मतलब देखो हमारा उद्देश्य क्या है, छोटे छोटे नंबर्स आने चाहिए, बड़े नंबर्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन बढ़ेगा, है ना। तो 1 आ जाएगा चलेगा, 2 आ जाएगा चलेगा, 3 अगर आएगा ना तो हम उसको -2 ले लेंगे, 4 आएगा तो -1 ले लेंगे, देखते जाना। 73 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये हमारा 75 का पड़ोसी है ना। 75 से ये कितना कम है, तो 75 से ये 2 कम है। ये 35 से कितना ज्यादा है, तो ये 2 ज्यादा है। ये 55 से कितना कम है, तो ये 55 से 2 कम है। ये 15 से कितना कम है, तो ये 15 से 2 कम है। ये 40 से कितना कम है, तो ये 40 से 1 कम है। ये हम केवल आखिरी के देखेंगे, 50 से कितना ज्यादा है, तो ये 2 ज्यादा है। और ये 10 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। तो देखो मैंने पूरे क्वेश्चन में 1 और 2 के अलावा कोई भी नंबर यूज नहीं करा, हम किसी पर भी नहीं गए। अच्छा जी, अब देखो माइनस माइनस कैंसिल और माइनस माइनस कैंसिल, माइनस का काम तमाम। 2 4 8 16 32 64, टोटल कितना आ रहा है 64। और 64 को 5 से भाग दोगे तो क्या 4 आएगा, ये आंसर है आपका। आप चाहें तो सभी जगह पॉजिटिव ले लें, आंसर सेम आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आंसर कभी अलग नहीं आ सकता, ठीक है। और जो बच्चे -1 बोल रहे हैं, आपको किस भाषा में समझाएं कि माइनस में आंसर नहीं आता, आंसर प्लस में ही आएगा। सिर्फ लास्ट डिजिट से भी बता सकते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल बता सकते हैं। 5 का रूल तो एक्चुअल में वही है। यस, अगर एक माइनस बच जाता ना, मान लीजिए किसी ने सॉल्व करके माइनस में लाए, अगर एंड रिजल्ट माइनस है तो जिससे डिवाइड करते हैं उससे माइनस करते हैं। 5 - 1 4। अरे नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना तो सबसे पहले सिखाया आज आपको क्लास में, ठीक है। चलो अगला देखना क्या है। 232 43 2347 4647 और 6988। इस पूरे नंबर को मुझे डिवाइड करना है 23 से। चलिए जी आ जाइए, देखिए यहां पे एक बात समझें, हमारे पास 23 है, 23 से यहां डिवाइड हो जाएगा, 2300 चला जाएगा, 46 चला जाएगा, 69 चला जाएगा। 23 से अगर डिवाइड करेंगे तो ओनली 2 बचेगा,
23 से डिवाइड करेंगे तो देखो 23 का दुगना होता है 46, 46। 46 से कितना कम है? ये 3 कम है। 23 का डबल 46 से कितना ज्यादा है? 1। 46 से कितना ज्यादा है? 1। और 23 का 3 गुना 69, और 23 का 4 गुना क्या होता है? 92, 92। 92 से कितना कम है? 4 कम है। हाँ या ना? आगे देखो, माइनस और माइनस कैंसिल, और 4 का दुगना हो गया जी 8। ये आपका आंसर है। ठीक है, कुछ छोड़ दिया क्या? अरे सॉरी 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 सॉरी, 4 और 3 भी है ना, 4 तिया 12 दूनी 24, सॉरी 24 है। 24 को 23 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 आंसर आएगा। 3 भी है ना। ठीक, ओके, डन है। चलो, अब अगली बात सुनिएगा। देखो, आपसे कहा जाए 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, है ना, और ऐसे करते 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 9999 के फैक्टोरियल तक अगर 18 का भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? हम्म, ठीक है। आप एक बात बताएं, मैंने आपको फैक्टोरियल किसी में पढ़ाया है कि अभी कुछ दिन पहले, है ना? अगर 1 आ जाए तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, और ये बढ़ता जाता है ना? फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे हमने कहा 5 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 5 4, ये बता चुका हूं मैं आपको, है ना? कहां बताया है आपको? यूनिट डिजिट में बताया है शायद। चलो, तो देखो, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2। 3 का क्या होता है? 6। 4 का क्या होता है? 24। 5 का क्या होता है? 120। फिर 6 का क्या होता है? 720। और फिर इसके बाद क्या आता है? 5040। और ये इसी प्रकार अनंत तक जाएगा। अनंत तक मतलब 9,999, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अब एक बात समझना, अगर 18 से मैं देखूं तो 18 से 720 कैंसिल होता है पूरा पूरा। अगर 720 18 से पूरा पूरा कैंसिल होता है तो उसके आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो सब 18 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे। भाई आप सोचो, मैंने लिखा 18 प्लस 36 प्लस 54, और मैं कहूंगा इनको 18 से भाग दो। अगर इसमें जाएगा, ये सब एक ही पहाड़े में है तो सब कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर ये कैंसिल हो रहा है तो उसके आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो सब कैंसिल होंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, आपके लिए क्वेश्चन मात्र इतना था, है ना? इसको सॉल्व करो तो एक तो एक ही रहेगा, दो दो ही रहेगा, छह छह ही रहेगा। 18 का भाग 24 में दोगे तो 6 बचेगा, और 18 का पहाड़ा अगर यहां पर लोगे तो कितना हो जाएगा? 90, 108 और 126। -6 ले लें क्या? है ना? -6 से काम हो जाएगा क्या? क्योंकि 7 8 हो जाएगा।
अगर ये कैंसिल हो गया तो बिल्कुल, हाँ ठीक है, -6 हो जाएगा। अब ये बताओ कि यहां पे ये तो कैंसिल, प्लस माइनस गया, 6 2 8 और 1 9, इस प्रश्न का रिमाइंडर क्या आएगा? 9 आ जाएगा। नाइन आपके प्रश्न का आंसर है। बिल्कुल, तो कुछ भी इसमें डरने जैसा नहीं था। ठीक है, समझ गए? एक और जल्दी से करके बता दो। 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, और इस प्रकार अनंत तक आप जाते 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 कहां तक जाओगे? 3000 के फैक्टोरियल तक। और इस सब को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ जी, क्या आ रहा है? एक बात बताओ, ये आपका 1 है, 2 है, 4 है, फिर कितना आ जाएगा? 24, और फिर 120, और ये चलता जाएगा। आपको पता है कि 12 से ये कैंसिल होगा तो इसके आगे सब होंगे। 4 2 6 है ना, 1 2, अरे सॉरी, ये 6 आएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब 6 2 8 और 1 9, रिमाइंडर 9 आ जाएगा क्या? खत्म खेल पूरा। ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक। 24 और उसके बाद सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे। कभी 10 का फैक्टोरियल बोल देंगे तो 120 के बाद सब कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे ये 24 और 6 30 भी जाएगा, बचेगा आपका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो जो भी आएगा वो आराम से कैंसिल कर दोगे, खत्म। ओके है, चलो। तो आज आपको सैटरडे स्पेशल ऑफर देते हैं, आज हम यहीं रुकेंगे, ठीक है? और मैंने आपको शायद नेक्स्ट शेड्यूल भी बता दिया था। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास सीधी ट्यूसडे को होगी। कल मतलब मंडे क्यों नहीं होगी उसका कारण भी बता दिया था। तो अब मिलते हैं हम सीधे ट्यूसडे को। आज बस बेसिक बताना था मुझे, वो मैंने बताया। अभी इसमें बहुत सारी कंडीशंस है ना, अभी ये थोड़ा और बचा है, फिर बाइनोमियल है, फिर सारे अपने गणितज्ञ लोग बारी बारी से आएंगे, तो ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है जी, बस जहां से फैक्टोरियल कैंसिल हो उसके आगे देखना भी नहीं है। करेक्ट, ओके। चलिए, तो टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है? चलिए, बाय बाय।